गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि इस वीडियो से पहले कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आप लोगों को साउंड्स में प्रॉब्लम हुई थी, उसका सबसे मेन रीज़न यह था कि उस टाइम में जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, अपलोड करना स्टार्ट किया, उस टाइम में मेरे पास जो रिक्वायर होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए, वो सब मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि ये सब सारा तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिलता है और उस टाइम में बंद था दुकान। अभी कुछ हमने सामान मंगाया है। आज का जो वीडियो आप लोग देखिएगा, अर्थात वीडियो नंबर 26 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का आज लास्ट क्लास होगा, जो बुक से चौथा पार्ट है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, क्योंकि मैंने सामग्री मंगा लिया है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे भी पहले दो वीडियो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास वो व्यवस्था नहीं था। खैर, अब व्यवस्था हो गया है। आज का वीडियो भी कुछ लंबा ही चलेगा, क्योंकि आज आर.एस. अग्रवाल का नवीन का पार्ट 4 अर्थात बुक से प्रॉब्लम मैं ख़त्म करूंगा, और 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी मैं पढ़ाऊंगा, 2 टाइप कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे कि थर्ड नंबर में, पार्ट 3 में आप लोगों को 35 तक हमने क्वेश्चंस पढ़ा दिया है। अब क्वेश्चंस नंबर 36 लिखे हुए हैं, जो कि पेज का 15 नंबर सेम टू सेम है। नाम में अंतर हो सकता है, परंतु क्वेश्चन सेम है। उसी तरह से बुक का ही 26 भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। टाइप सेम है, 53 भी टाइप सेम है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है कि एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अतः चलिए 36 नंबर फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोगों का रिविजन्स भी हो जाए और एक बार रिमाइंड भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व, वहां हमने रानी के बारे में बताए थे, याद होगा आप लोग, रानी लिख करके बताए थे। तो फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु, उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7। 1/2/7 मतलब 9/7, अर्थात फराह के बारे में, ये प्रेजेंट एज के बारे में चर्चा करता है। तो यह कब का? 8 इयर्स अगो, जब वो शादी की थी। कितना का गैप है? 2 का रियल में, 8 का, 1 का वैल्यू 4, 9 का वैल्यू 36, अर्थात फराह जो है अभी 30 इयर्स की है। अब क्या कहता है, इसकी एक पुत्री है, या पुत्री है, जो इसके आयु की छठांश का मतलब होता है 6वां अंश। हमेशा जब भी प्रॉब्लम्स हो तो संधि विच्छेद कर लिया करिए। तो इसका छठा अंश या 1/6 पार्ट इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। अर्थात इसकी जो पुत्री है अभी 6 इयर्स की है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द एज ऑफ हर डॉटर एट प्रेजेंट। आपसे पूछा 3 साल पहले, तो हम क्या करेंगे? 3 साल घटा देंगे। अतः आंसर क्या जाएगा? 3 इयर्स। अर्थात फराह की बेटी 3 साल पहले कितने साल की थी? 3 साल की थी। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, अच्छा से इसको समझना है, मेरे ख्याल से लगभग स्टूडेंट्स को यह क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होगी। कहता है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग। एक पिता तथा पुत्र है। चलिए, लास्ट में आपसे पूछा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का रेशियो बतलाइए। तो सन और प्लस फादर इक्वल टू 99 इयर्स, यह दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कहता है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, मतलब कुछ समय पहले की बात कर रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बतलाए थे। क्या कहता है, क्या बतलाए थे कि अगर ऐसा केस हो, जन्म के टाइम की बात हो, तब फादर क्या होता है? जस्ट उससे दुगना होता है। और कम कहे तो कम करिएगा, अधिक कहे तो अधिक करिएगा। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब कहता है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी।
पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। क्वेश्चन लेंदी टाइप लग रहा है, अतः जब भी लेंदी भी अगर लगे इट मींस वी हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। तो हम ऑप्शंस इसको ट्राई करते हैं, देखिए कैसे। पहला ऑप्शन में कहता है 3:7, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 3:8, सी में कहता है 4:9 और डी में कहता है 4:7। जब दोनों मिलकर के 99 ईयर्स की है, सम ऑफ दियर एजेस 99 ईयर्स, ऐसे केस में बतलाए थे कि जो भी रेशियो होगा उसका समेशन क्या होगा, इसको पूरा पूरा काटने वाला होगा। तो देखिए 7 और 3 10, क्या 10 पूरा पूरा 99 को काटेगा? नहीं काटेगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। 8 3 11, इट में भी, हमने ये नहीं बोला कि हाँ यही आंसर है, इट में भी। 9 4 13 नहीं काटेगा, 7 4 11, इट में भी। तो या तो मेरा आंसर बी या आंसर डी, तो कोई तो एक ही होगा। चलिए मेरा आंसर बी है। अब हम चेक करते हैं। तो 8 3 11, 11 का वैल्यू दिया हुआ है 99, 1 का वैल्यू 9, अर्थात 3 का वैल्यू 27 और 8 का वैल्यू 72। अब ये लाइन में जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। इसका मतलब गैप की बात कर रहा है। तो आप गैप देखिए, कितना का गैप, घटा के देखिए, 45 का गैप है। तो क्या 45 ईयर्स बैक सन का जन्म हुआ था? देखिए तो क्या अगर हम 27 में से 45 घटाएं संभव है? नहीं संभव है, माइनस में चला जाएगा। और बोले थे कि जब माइनस में जाए इसका मतलब वह व्यक्ति, वह आदमी जन्म नहीं लिया हुआ है, अतः यह भी गलत हुआ। तो इस तरह से ए बी और सी तीनों कट गया, तो आंसर तो हम डी मारेंगे। लेकिन उसकी भी चेक करते हैं, देख लीजिए। अगर यह सत्य है तो 7 4 11, 11 का वैल्यू 99 दिया हुआ वहां, 1 का वैल्यू 9, अर्थात 4 का वैल्यू 36 और 7 का वैल्यू 63। अब फिर एक बार गैप देखेंगे, यहां गैप देखे तो यहां भी गैप देखेंगे। गैप हुआ 27 का, करके देख लीजिए। अब 27 साल पहले तो पुत्र था, 27 अगर घटाते हैं तो 9 आता है। यहां भी 27 घटाएंगे हम तो क्या आएगा? 36 आएगा। और यही कह रहा था इतना साल पहले की बात जो है, तब फादर अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। क्या इसका 4 गुना है? देखिए तो एकदम 4 गुना है, इसलिए मेरा आंसर सत्य है। एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइंड करके देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। समीर कोई है और फादर इसका है। अगर यह 3 है तो 3 का 1/3 1 होता है। बोले हैं, बार बार बोलते हैं कि जब से जिससे कंपेयर करो नीचे है। तो आगे क्या कहता है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3। यही समीर रीमा 2/3, अर्थात 2, तो इसका रीमा बहन जो है वो 3 की। समझ में आ गया होगा कुछ। अब 2 एकम 2, 1 का वैल्यू 1, 3 का वैल्यू 3, यह कितना? 1 मिनट। रीमा की आयु की 2/3 है। फिर से समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 लिखा हुआ है। ओके, तो 2 4 दूनी कितना हो जाएगा? यह 8, 2 एकम 2, इसलिए 3 का 3। अब इसमें क्या मिला, फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, 2/3। ठीक है। अब कहता क्या है आपसे, समीर, रीमा तथा उनके पिता। पहले समीर, तब रीमा और तब इसके फादर। तब जो जिसके स्थान पर लिख दीजिए। 2 3 8। देखिए 2 3 8 सी नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 39, और ये 39 नंबर भी मेरे ख्याल से सभी को प्रॉब्लम्स होनी चाहिए।
आ जाइए देखते हैं। इसमें भी कहता है कि एक दंपति का पुत्र तथा पुत्री, एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए क्या कहता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की, फादर जो है अपने सन से, अगर यह 1 है तो यह क्या है 4 है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, अर्थात मदर और इसकी एक डॉटर है, यह 1 तो यह कितना 3। अब एक लाइन हम सब रेशियो नहीं लिख सकते हैं, निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई किसी से कॉम्बिनेशंस नहीं रखता है, इसलिए रेशियो भी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या कहता है, यह नदी के इस तरफ है, वह नदी के उस तरफ है, इसलिए कॉम्बिनेशंस नहीं है ये नदी। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, देखिए कम अधिक की बात कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस अर्थात डिफरेंस का मतलब क्या, ये कम है इससे, अभी भी रिलेशन से नहीं बन रहा है। तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है, देखिए कितना उलझा दिया। तो बोले थे इस टाइप के क्वेश्चंस में गो थ्रू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कहता है 42 वर्ष, बी में कहता है 48 वर्ष, और सी में कहता है 54 वर्ष, और डी में कहता है 63 वर्ष। तब क्या बोले थे, जिसका पूछे उसको देखिएगा रेशियो में वो डिविजिबल होना चाहिए, अर्थात 3 से डिविजिबल ये है, हो सकता है 3 से डिविजिबल है, होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, चारों का चारों आंसर हो सकता है। तो क्या संभव है कि चारों आंसर होगा, बिल्कुल संभव नहीं है। तब क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर यह आंसर है और फादर अर्थात ये अपने हस्बैंड से 6 वर्ष छोटी है, इसका मतलब ये 6 साल ज्यादा है, अर्थात अगर यह सत्य आंसर है 3 का वैल्यू, अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो 4 से कटने वाला होना चाहिए। क्यों 4 से कटने वाला होना चाहिए, क्योंकि फादर का एज मिलेगा 4, अर्थात 42 6 48, 4 से पूरा पूरा कटता है, इट मे बी। अगर हम 48 में 6 जोड़ते हैं तो यह हमको 54 देगा। क्या 54 4 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है, ये नहीं होगा। 54 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 60 देगा, अर्थात 4 से 60 तो कटता है, इसलिए हो सकता है। और 63 में 6 जोड़िएगा तो 4 से नहीं कटेगा। देखिए हम क्या बोलते हैं, जब भी ऑप्शंस बनाना हो तो आपको ऐसे करने हैं कि कौन नहीं हो सकता है, मिल गया कौन नहीं हो सकता है, मेरा बी और डी नहीं हो सकता है, मेरा आंसर यह नहीं तो यह। अब 42 को लेके चेक करते हैं, अगर 3 के जगह पर 42 है, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब 1 के जगह क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अब 42 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 48 मिलेगा, अर्थात यहां पर 4 ऐड करेंगे तो ये कितना मिला 48। 1 के जगह 48, सॉरी 4 के जगह 48, तो 1 के जगह 12 आएगा। अब बेटा और बेटी, इनके बेटा और बेटी में अंतर कहता है 3 वर्ष का है। देख लीजिए लिखा होगा 3 साल, बड़ी है या छोटी है, क्या 3 साल का गैप है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। अतः 3 ऑप्शंस कट गया। अब आंसर 54 सही है, अतः इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, जब भी अधिक कम की बात करें आपको ऑप्शन से बनाना है। अगर 54 सही में आंसर है तो 3 के जगह 54, इसका मतलब 1 का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 18, 54। अब 6 साल बड़ा अगर ये है, इसका मतलब फादर कितने का मिला, फादर हो जाएगा मेरा यहां पर 60 साल का, और 4 का वैल्यू 60, इसका मतलब 1 का वैल्यू 15, और इन दोनों का अंतर अर्थात 3 साल बड़ी तो कही रहा था, देखिए 3 साल आ गया, अतः मेरा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालीस नंबर। चालीस में कहता है, देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, और ये बुक का ही 17 क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख लीजिएगा, हम डील किए हुए हैं, ठीक है, दूसरा पार्ट में। अतः अब 41 देखिए आप लोग। 41 में कहता है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है,
ए 20 से 16 वर्ष बड़ा है, अर्थात दोनों के आयु का अंतर जो है कभी चेंज नहीं होगा, तो आप क्लियर जानते हैं। तो कहता है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, अर्थात ए का तीसरा पार्ट बी के दूसरा पार्ट के बराबर है। और ऐसे में बोले थे कि जब भी अगर पहले रेशियो निकालना हो तो आप बराबर में 1 मान सकते हो, इसलिए A/B कितना जाएगा 3:2, भूलना नहीं चाहिए। अब यहां पर जब 3:2 कितना का गैप अर्थात कितना बड़ा है, तो एक रियल में कहता है 16, एक का वैल्यू 16। क्या पूछा आपसे, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 3 का वैल्यू 48, 2 का वैल्यू 32। ए 48 साल का, बी 32 साल का। देखिएगा ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है जयेश अनिल से 42 नंबर, और इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। पेज में क्वेश्चन नंबर शायद 16 या 17, देखिएगा आप लोग पेज का 16 या 17। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या है। बोले थे इस टाइप में फर्स्ट और लास्ट का योग दिया रहता है, बीच वाला पूछता है तो आप क्या करिएगा, दोनों के योग में 2 से भाग कर दिया, अर्थात 48/2 बराबर कितना 24, ठीक है। लेकिन इसके सिवा और कुछ पूछे तो उसका आंसर हमेशा कांट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, और इसके बारे में एग्जांपल देकर हम समझाए थे आप लोग को, शायद पेज का 16 या 16 इसी करके देखिएगा, आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष 16 वर्ष। ए बी, यह देखिए 36 वर्ष का है और यह कितना का 16 ईयर्स का है। अब आपसे पूछा कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, मतलब 2:1 रेशियो लाना है। इसमें क्या जोड़े, इसमें आखिर हम क्या जोड़े, तो ये क्वेश्चंस बनाने का प्रयास न करें ऐसे, अरे ऑप्शन दिया रहता ऑप्शन से आराम से बना लीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन कहता है 1, अगर 1 जोड़िएगा इसमें तो क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कट सकता है। पहला ऑप्शन अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, ये गलती हो गया। 2 अगर हम ऐड करते हैं, बी में दिया हुआ है 2, तो 2 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 38, और इसमें 2 ऐड करिएगा तो हो जाएगा कितना आपका 18। तो 18 दूनी 38 तो नहीं होता है, इसलिए भी मेरा आंसर गलत है। सी में 3 ऐड करेंगे तो 39, कभी भी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहां पर 2 रेशियो दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा मेरा आंसर। तो देखिए डी में क्या कहता है 4 वर्ष। अब बताइए इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 40, 4 जोड़ दें 20, बाकी आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजी में वे में बन जाएगा, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी, मदर सन 1 है तो यह 3 है। वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है, छठा भाग है लेकिन 5 साल पहले। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा, देखिए बड़ा छोटा की बात आ गया, इट मींस वी हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। तो पुत्र की वर्तमान आयु पहला ऑप्शंस, और पुत्र की पूछा है, देख लीजिए ध्यान से, इस बार अच्छा क्वेश्चन मिला आप लोगों को। अब पुत्र का पूछा है, पुत्र का प्लेस पर यहां पर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, और 1 से तो सब डिविजिबल होता है, 1 से तो सब डिविजिबल होगा। अतः ऐसे केस में हम लोग चलिए पहला आंसर मेरा सत्य है, चलिए मान के चलते हैं। तो अगर 1 के प्लेस पर 10, इसका मतलब 3 के प्लेस पर क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। अब क्या कहता है, एक और क्लू दिया हुआ है कि यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो। अब बताइए ये फादर यहां पर कितने साल 5 ऐड करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 35। अब
अब क्या कहता है कि 5 साल पहले, अब देखिए अगर हम 5 साल बेटा में से घटाएंगे तो ये 5 का होगा, और 5 साल पहले फादर में से घटाएंगे तो 30 का होगा। क्या 30 का छठा भाग 5 होता है? एकदम होता है। अतः मेरा पहला ही ऑप्शन सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 में कहता है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होगी। मतलब क्या कहता है, गुलजार की वर्तमान आयु, चलिए गुलजार की वर्तमान आयु जी मान ली है, जी फॉर गुलजार, में से 6 घटाइए, 6 को घटा दिए, शेषफल को 18 से भाग दे दिए, 18 से भाग दे दिए तो अनूप की आयु प्राप्त हुई, अर्थात अनूप जी मिल गए। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अगर महेश जी 5 साल के और अनूप उससे 2 साल छोटा, इसका मतलब क्या है, अनूप 3 साल का है, अर्थात अनूप बराबर 3 इयर्स तो लिख ही सकते हैं हम लोग। इसलिए 18 × 54 और 6 माइनस में है, प्लस हो जाएगा कितना, 60, अर्थात जी बराबर 60 इयर्स। आराम से एक लाइन में बन गया। क्वेश्चन नंबर 46 और बुक का ही क्वेश्चन नंबर 20, दोनों सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बताने से कोई मतलब नहीं बनता हमको। 47 नंबर, सैतालीस में कहता है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। कोई व्यक्ति है, सन मान लीजिए, अगर 2 का है तो इसकी मदर कितनी की, 5 की। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, अर्थात यह 2 तो यह 1, कब, 8 वर्ष बाद। यह वर्तमान का 8 साल बाद। अब उसकी माता की वर्तमान आयु, तो आसान चीज है, 3 का गैप, 1 का गैप, कहानी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, 2 का 2 5, 3 6, इससे कोई बहस न है। तो 1 बढ़ा, रियल में 8 बढ़ा, 1 का वैल्यू 8, प्रेजेंट पूछा, ये वाला प्रेजेंट है, 8 साल के बाद है, माता का पूछा 8 वर्ष से 40। क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर जो प्रॉब्लम्स है, मेरे ख्याल से लगभग स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम्स ये, तो अच्छा से देख लिया जाए। अड़तालीस में कहता है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। कोई स्नेह नाम का लड़का है और अपने फादर से कंपेयर कर रहा है, 6ठा भाग, मतलब ये 6 तो ये कितने का, 1 का, क्योंकि 6 का 1/6 1 होता है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता, ये वर्तमान का दिया हुआ है, यह वर्तमान का दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु 10 साल बाद की बात करता है। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु, अब देखिए 10 साल के बाद, अब स्नेह के पिता की आयु क्या कहता है, बीमल की आयु से दोगुनी। कोई एक बीमल है, एक बीमल नाम का लड़का है, उससे दोगुनी, लेकिन ये कब, 10 साल बाद। आगे क्या कहता है, यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। ऐसे केस में आप अपने आप में सोचिएगा कि आपका 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, इसका मतलब अभी कितने साल के हैं, 8 2 10 साल के हैं। अर्थात फिर से एक बात कहता है कि यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, अगर 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, इसका मतलब प्रेजेंट में बीमल 10 साल का है, 8 2 10, तो अभी अर्थात प्रेजेंट में अगर बीमल 10 साल का है तो 10 साल बाद कितना का होगा, 20 साल का। अर्थात कह सकते हैं 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40। अर्थात स्नेह के पिता 10 साल के बाद 40 के होंगे, इसका मतलब अभी कितने के हैं, तो 30 के हैं। तो 6 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 5। तो यही आपसे पूछा है कि
स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर। 49 में कहता है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बता चुके हैं 10 साल पहले। खैर देखिए, 10 साल पहले फादर सन, यह 3 का था तो यह 1 का, फिर कहता है 10 साल बाद। हम पहले वाला पहले लिख लिए, बाद वाला बाद में लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 5:3, यह 5 का तो यह 3 का, और देख रहे हैं गैप 2 का, यहां भी 2 का, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कितना बढ़ा? 2, रियल में 5 दूनी 10, 1 का 10 दूनी 20, 1 का वैल्यू 10। क्या पूछा आपसे? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात देख लीजिए, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है आपसे, तो ये 10 साल बाद है। चलिए इसी से बना लेते हैं। तो 10 साल बाद 1 का वैल्यू 10 तो 5 का वैल्यू 50 साल, 3 का वैल्यू 30 साल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह तो 10 साल बाद का है, वर्तमान पूछा है, इसलिए वर्तमान में क्या करना चाहिए? इसमें से 10 घटाइए 40 होगा, इसमें से भी 10 घटाइए 20 होगा। रेशियो पूछा है 2:1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन शायद पहले बता चुके हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा। लेकिन अब देखिएगा यहां पर 2:1 आपको ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। अब पूछिए क्यों नहीं मिलेगा ऑप्शंस में? क्योंकि आपसे पूछा है व्हाट इज द एज रेशियोज ऑफ ए सन एंड फादर। पहले सन तब फादर, हमने क्या लिखा है? पहले फादर तब सन, तो इसलिए पुत्र पहले तब फादर, तो उलट दीजिए 1:2। इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए एग्जाम में कि आपसे पूछा क्या है। ऑप्शंस में मान लीजिए 2:1 भी रहता, आप मार के चल देते, आप कहते अरे हमने तो सही बनाया था, लेकिन वो क्या गलत? क्यों गलत? क्योंकि आपसे पहले पुत्र फिर फादर, आपने फादर पुत्र निकाल दिया, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका तो आंसर नहीं निकाले। अतः इस पर भी आप लोग एग्जाम में जरूर ध्यान दें, लास्ट तक क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना डॉटर 1 8, इस समय मतलब प्रेजेंट, इस समय मतलब प्रेजेंट। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10:3, लेकिन कब? 8 वर्ष बाद, 8 साल बाद। गैप 7 का, यहां भी 7 का, कोई बहस नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बढ़ा, रियल में 8 साल, 1 का वैल्यू 4। अब क्या पूछा है आपसे? मीना की वर्तमान आयु कितनी है? 1 का वैल्यू 4, वर्तमान आयु है 8 × 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में कहता है कि राकेश, 51 नंबर क्वेश्चन, इक्यावन में कहता है कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश योगेश 4:3 है, मतलब प्रेजेंट, तो फिर इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। अभी कितना आसान है, 4:3 7, रियल में 28, 1 का वैल्यू 4, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, पहले प्रेजेंट निकालिए ना भाई, 16 4 3 12, अब 16 साल बाद, 16 साल बच्चा वाला क्वेश्चन सर, 16 ऐड करिए तो 32 ईयर्स हो जाएगा, 16 ऐड करिए कितना हो जाएगा 28 साल। इसलिए अब रेशियो निकालिएगा तो कितना, 4 से 8 बार में, 4 से 7 बार में, देखिएगा 8 7 दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 52,
52 में कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। फादर सन 1 2 प्रेजेंट में। अब क्या कहता है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, देखिए 2 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 20 दिया हुआ, सॉरी 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40। कह सकते हैं फादर अभी 40 साल का है, सन 20 साल का है। तो अब क्या पूछता है आपसे, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? कितने साल पहले, कितने, चाहे तो रेशियो से बना सकते हैं लेकिन नहीं, छोड़िए उसको मत करिए। कितने साल पहले, साल पहले ऑप्शन में दिया हुआ, जल्दी से बन जाएगा। 3:1 होना चाहिए, देखिएगा ध्यान से। 3:1 कहता है, तो अगर इसमें से पहला ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 8 वर्ष, अगर हम इसमें से 8 घटाएंगे तो 32 होगा। क्या 3 से कटता है 32? नहीं कटता है। पहला ऑप्शन 32 दिया, 8 दिया हुआ, 8 ईयर्स, इसलिए नहीं होगा। बी कहता है 10 ईयर्स, अगर हम इसमें से 10 घटा दें तो 30 होगा। देखिए 3 से कटता, इसमें भी हो सकता है। और इसमें से अगर हम 10 घटा दें तो 10, और रेशियो देखिए तो कितना आ रहा है। अतः मेरा जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे तब। रेशियो से भी चाहते तो बना सकते हैं लेकिन वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 53 और आज का लास्ट क्वेश्चन, अर्थात बुक का लास्ट क्वेश्चन। पेज में 1-2 टाइप था, छोड़े हुए थे, आज इसको देख लेते हैं, बता देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 53 लिखे थे 36 पेज का 15, 32, 26 और ये सब सेम टू सेम है। देखिए कहता है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु के 1.1/3 अर्थात 4/3। ये प्रेजेंट, ये पास्ट। कितना का गैप? 1 का, रियल में 9 का, 4 का वैल्यू 36। मिशेल जी 36 साल की हैं और कहता अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6, इसकी पुत्री 1/6 6 साल की है। कहता है 2 वर्ष पूर्व, 2 घटा दीजिए। अब कुछ टाइप बचा हुआ था, 2 क्वेश्चंस अभी है पेज में जो आपको नहीं बताए थे, देखते हैं उसको हम लोग। एक क्वेश्चंस और हमको बतलाना था, लेकिन एक स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस भेजा है और हमको लगा कि सबको बता देना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चंस को पहले बताते हैं, फिर एक और टाइप बता देंगे आप लोगों को। तो कहता है कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। देखिए कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे दिया रहे तब। अब क्या कहता है 7 वर्ष 1 मिनट 7 वर्ष बाद, देखिए 7 वर्ष बाद कहता है 7 वर्ष बाद ए की आयु, 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुनी। देखिए क्या कहता है, एगो बाद एगो पहले से कंपेयर कर रहा है। तो पहले भी बोले थे क्वेश्चन नंबर 25 में कि इस टाइप के क्वेश्चंस मिले ना तो ऑप्शंस बनाइए ना रेशियो से बनाइए, सीधे लिखिए। देखिए कैसे, क्या कहता है वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, कभी भी वही कंडीशन से होगा, अर्थात कह सकते हैं a माइनस बी बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से, अब क्या कहता है अगर इक्वेशंस 1 मान ले तब 7 वर्ष बाद, चलिए a प्लस 7 कर देते हैं हम, a में 7 जोड़ दिए, आयु 5 वर्ष पूर्व b की आयु और b में से हम 5 घटा दिए। अब क्या कहता है, दुनिया देखिए अभी बराबर नहीं है, अभी क्या कहता है 2.5 गुनी होगी, अर्थात इसमें 5 से गुना करे, इसमें 2 से गुना करे तो सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा। अर्थात 2.5 गुना कहता तो इसमें 5 से करिए और इसमें 2 से करिए। अतः अब क्या मिला 2a अब बराबर हुआ 2a प्लस 14 बराबर 5b माइनस 25। इसको उधर लेके जाइए। अतः हम कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे, देखिए यहां पर 2 आया है तो 2 ले लेते हैं, 2a माइनस 2b बराबर 6, और इसको अगर इधर लेके आते हैं तो 2a माइनस 5b बराबर माइनस 39। कट गया ये, प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा। अतः
3b का जो मान मिला आपको 39 और 6 45, b बराबर कितना 15 साल। लेकिन आपसे क्या पूछा है, a कितने वर्ष का होगा, कब होगा, तो 3 वर्ष बाद होगा। अब यहां से जब b 15 का, देखिएगा ध्यान से, जब b 15 का, अब यहां पर आइएगा, b अगर 15 का, यहां 15 की इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो a 18 साल का अभी है, a 18 साल का अभी है। 3 वर्ष बाद कितना का, b 15 का, a मिला 18 साल प्रेजेंट में, 3 साल बाद 3 ऐड कर दीजिए, 3 साल बाद 21 का हो जाएगा। अतः मेरा आंसर क्या जाएगा 21। तो ऐसे अटेम्प्ट करिएगा जब भी एग्जाम में अगर इस टाइप का पहले का बाद का कंपैरिजन करें, तब कभी भी आप लोग ऐसा ना कि हाँ बिल्कुल ऑप्शन से बनाया, चाहे ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके बनाइए जल्दी बन जाएगा इक्वेशन से। लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 27 पेज का ही है, आप लोगों में नहीं लिख लीजिएगा, उसको ऐड करिएगा, ठीक है। और आज ये लास्ट क्लास है आप लोगों का एज का। अब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एलिगेशंस, याद रहे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये बैकबोन का काम करेगा आने वाले चैप्टर्स में। ये सोच के नहीं चलना है कि हाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बहुत अच्छा चैप्टर है अरविंद सर का इसलिए ही स्टार्ट किया, नहीं, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस मेरा अच्छा है इसलिए मैंने ये नहीं स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि कोई भी चीज अगर सिस्टमेटिकली पढ़िएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगी। और बार बार मैं बोलता हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बैकबोन होता है अर्थमेटिक्स का। देखिएगा आप लोग कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, बहुत से देखते हैं वीडियो, हम भी देखते हैं, लोग सीआई का एगो दूगो ट्रिक बता दिया, एसआई के एगो दूगो ट्रिक, प्रॉफिट लॉस, ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो केवल दिखावा के लिए किया जाता है, हमको नहीं करना। वैसे लिए हम क्या कर रहे हैं, पेज का हर क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, अलग से भी ऐड करके डील कर रहे हैं, और बुक का एक एक क्वेश्चंस डील करेंगे। नहीं, अगर पढ़ाना ही है तो अच्छा से पढ़ाइए, अदरवाइज ना पढ़ाइए, ठीक है। तो इसीलिए अब ये लास्ट क्वेश्चंस है, आपको अगला जो वीडियो मिलेगा मिक्सचर एलिगेशंस का, इसलिए बार बार बोलते हैं कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्लियर होना चाहिए, जो भी चैप्टर पढ़ाते चले, क्योंकि हम श्रेणी वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अतः अगर पिछला नहीं समझ में आता है तो आप आगे नहीं समझ सकते हैं। अतः जिसको भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा समझ में 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, मिक्सचर एलिगेशन इतना आसान होगा कि हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों को। अब इस क्वेश्चंस में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चंस लंबा है लेकिन सॉल्यूशंस बहुत ही इजीली में बनेगा। 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए इसमें औसत दे दिया, एवरेज दे दिया, देख लीजिए एवरेज दे दिया, परसेंटेज दे दिया, और ना जाने क्या क्या दे दिया। तो क्वेश्चन ही देख करके स्टूडेंट्स घबरा करके भाग जाता है, नहीं भागना चाहिए। एवरेज है, एवरेज पढ़ाएंगे तो और इजी हो जाएगा। खैर कहता क्या है, देखिए 35 स्टूडेंट्स का एवरेज 15। अब क्या कहता है, यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, अर्थात 35 स्टूडेंट्स, एक अध्यापक हो गए 36, 15 के बजाय एवरेज हो गया 16, एक बढ़ गया, लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इससे गुना करके, इससे में इसमें गुना करके हम लोग घटाते हैं, टीचर का एज निकालते हैं। रियल में टीचर का ही केवल इससे एज निकल सकता है, बाकी किसी स्टूडेंट्स का नहीं निकल सकता है, याद रखिए इस चीज को। खैर एवरेज बदलने की इसकी चर्चा करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करके आप घटाइएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे केस में टीचर का एज कैसे निकलता है, कोई भी एक क्रॉस करके जोड़ दीजिए, कोई भी, कभी भी गलत नहीं होगा। 36 15 51 या 35 16 51, आप गुना करके घर पर देख लीजिएगा, आंसर वही आएगा। अर्थात कह सकते हैं टीचर्स एज कितना 51 साल। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे क्या कहता है, उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है। यहां तक कोई क्लू नहीं है, अरे परिवार में कितना सदस्य हमको थोड़ा मालूम है, लेकिन क्या कहता है, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है, मतलब लोग कहो वो 3 ठो। कौन कौन, एक टीचर, इनकी एक वाइफ और इसका एक बेटा। कितना, 40 साल का नहीं, ये 40 एवरेज है, 3 से गुना करना होगा, तो 3 से हमने गुना कर दिया, अर्थात 120 ईयर्स के हैं। अब टीचर का तो हमको पता ही है, टीचर का कितना है भाई, तो टीचर का दिया हुआ है, निकाले हुए हैं 51 साल। अतः इसलिए कह सकते हैं
वाइफ और उसका बेटा दोनों मिल करके 51 घटा दीजिए, इसमें से घटेगा तो कितना 9, और इस तरह से मेरा कितना आएगा 6। अर्थात उसकी वाइफ और बेटा दोनों मिल करके कितने साल के हैं, तो 69 साल के। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है आगे, इसमें पुत्र की आयु मां से 80% कम है। देखिए रेशियो का भी बात कर दिया है। अब रेशियो के बाद कैसे बात कर दिया, अब वाइफ अगर 100 की है तो इसका सन जो है 80% कम है, इसका मतलब 20 का है। तो रेशियो कितना का 1:5। अर्थात सन और वाइफ का रेशियो में दोनों का योग 5:1:6। अर्थात इनका दिया हुआ है रेशियो, अगर यह 5 का है, यहां से देख लीजिएगा यहां से, तो बेटा 1 का। अब दोनों मिलकर कितने का, तो 6 का। रियल में कितने का 69 का। 1 का वैल्यू कुछ आएगा आप लोगों का, देख लीजिए कितना आ रहा है। 1 का वैल्यू 1:1.5। तो आपसे क्या पूछा है, पत्नी का। तो अगर 11.5 में 5 से गुना करिए, क्या मिलेगा 50 25, 11 5 55, 257। अर्थात पत्नी कितने साल की है, 57 57.5 साल की। अतः क्वेश्चन दिखने में लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, लेकिन इजिली में बनेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो आप लोग अच्छा से नोट करके आगे बनाते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। लाइक आइकन जो बोलते हैं बार बार, बेल आइकन दबाने के लिए, बेल आइकन दबाने से यह होगा कि जो हम मैसेज करते हैं कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया, वो अगर मैं नहीं भी करूं तो आपको जब भी अपलोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यह बेल आइकन दबाने से फायदा है। और लाइक तो जरूर ही करिए, क्योंकि लाइक नहीं करिएगा तो मजा हमको भी नहीं आएगा पढ़ाने में। इसलिए जितना हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करते रहिए, वीडियो को पसंद करते रहिए। वैसे आप लोग कर भी रहे हैं। थैंक्स। आज का क्लास इतना ही।